हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आपके लिए आज से बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट शुरू कर दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टोटल नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देखिए, आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है। फर्स्ट पेपर में आपका यूनिट 1 कवर हो चुका है, यूनिट 2 भी कवर हो चुका है, लगभग एक आध लेक्चर उसका रह गया है। ओके, तो आप क्लासेस को मन लगा कर देखें। बाकी आज से सेकंड पेपर भी शुरू कर दिया है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रुप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी रीअरेंजमेंट पर एंड ग्रुप एलिमेंट, यानी हमें इस पेपर में रीअरेंजमेंट को समझना है। रीअरेंजमेंट क्या है, कैटालाइसिस क्या है, और जो ग्रुप एलिमेंट है वो क्या है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं हम रीअरेंजमेंट क्या होता है। आज हम रीअरेंजमेंट से ही शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 1 का आज ये पहला लेक्चर है। तो देखिए ध्यान से, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, पुनर्विन्यास। यानी अगर हम कोई कंपाउंड है उसको हम तोड़ मरोड़ करके, उसका तोड़ मरोड़ करके एक नया रूप बना दें तो उसी को हम कहते हैं पुनर्विन्यास। ठीक है, यानी रीअरेंजमेंट। अगर आप थोड़ा इसे एग्जाम्पल समझें तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि आपके घर में जो चीज़ें हैं वो इस हिसाब से सेटिस्फाई, इस हिसाब से स्थित है, जैसे बाहर कुर्सी, अंदर मेज, अगर आप उन्हें आगे पीछे बदल देते तो उनका आपने रीअरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो देखिए ध्यान से, हमने ले लिया CH2OH, CH2OH, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, अगर हम इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दें, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दें तो आप देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं OH CH2 CH2OH। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख दिया तो हमने ये एक रीअरेंजमेंट कर दिया इसका। रीअरेंजमेंट यानी कि कोई चीज़ है, मान लीजिए प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से एक बनना है मग्घा, यानी आपका जो मग होता है वो बनना है, और एक प्लास्टिक से बाल्टी बननी है। प्लास्टिक ही, लेकिन उससे अलग अलग चीज़ें, उसका पुनर्विन्यास किया जा रहा है, रीअरेंजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आप जानते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब ध्यान समझ लिए, अपने काम की बात समझते हैं। ध्यान से देखिए आप, ये है रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब हमें पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है पिनाकोल। पिनाकोल, ठीक है, और पिनाकोलिन, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या लिखा है ये, पिनाकोल, या फिर आप यहाँ और ना लगाएं, यहाँ पिनाकोल, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं, बहुत बेसिक से, फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा मन लगा कर देखना, क्लासेस आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, तो ये है पिनाकोल और पिनाकोलिन क्या है, फिर हम इनका रीअरेंजमेंट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं पिनाकोल क्या है। तो देखिए ध्यान से, हमने लिख लिया, अभी हमने आपको बताया था ये क्या है, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। अच्छे से ही समझा देते हैं, CH2OH, CH2OH। ठीक है, अब ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, हमने क्या किया, हमने इसको इस फॉर्मूले में इस तरीक़ा से लिख लिया। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, हमने इसको इस फॉर्मूले द्वारा अरेंज कर लिया। अब क्या होगा कि जो जहाँ इस कार्बन से 2H जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से 2H जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ इन जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2H है, इस कार्बन से 2H है, तो जो यहाँ हाइड्रोजन है हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन है तो 2 एल्किल ग्रुप लगा देंगे। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, OH
सी ऐसे ही लिख लेना, CH3 ओके, और CH3OH। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पिनाकोल, ओके। यही हमारा क्या है, पिनाकोल। अब हम पिनाकोल से पिनाकोलेन बनाएंगे। उस रिएक्शन को, उस अरेंजमेंट को समझते हैं। देखिए ये आप समझ गए होंगे ये कौन सा कंपाउंड है, पिनाकोल। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा हिंदी लिखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम जो पिनाकोल होता है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, चाहे कंसनट्रेटेड लें चाहे डाइल्यूट, लेकिन 99% कंसनट्रेटेड ही लिया जाएगा, क्योंकि H2SO4 एक कैटालाइसिस का काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। जब हम पिनाकोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो हमें पिनाकोलेन मिलेगा, और इसी अरेंजमेंट को हम पिनाकोल या पिनाकोलेन अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब पिनाकोल को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कौन सा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड, यहाँ लिख देते हैं, ये होना चाहिए कंसनट्रेटेड। जब पिनाकोल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे पिनाकोलेन कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को दिख रहा है नहीं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को पिनाकोलेन अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम पिनाकोलिक अरेंजमेंट भी कहते हैं। इसे पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी अभिक्रिया किस टाइप से होगी। देखिए ध्यान से, हमने लिया पिनाकोल क्या है, CH3OH, ठीक है, CH3OH CH3, ये है हमारा पिनाकोल, ठीक है। पिनाकोल हमने अभी आपको बताया था क्या होता है, कि इस टाइप से अभी हमने आपको बताया था, ये क्या है, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल। हमने हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए, एक ये, ऐसे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए, यानी हमने इसको इस टाइप से अरेंजमेंट कर दिया। देखिए ध्यान से, इस OH से, इस हाइड्रोजन से, देखिए ध्यान से, ये कार्बन है, इस हाइड्रोजन की जगह हमने 2 CH3 ग्रुप जोड़ दिए, ओके, और ये OH ग्रुप ऊपर लग गया, ठीक है। इसी प्रकार इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो हमने एक CH3 ग्रुप यहाँ जोड़ा, एक CH3 ग्रुप यहाँ जोड़ा, और यहाँ OH जोड़ दिया। तो इस टाइप से ये क्या बन गया हमारा, पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल बना।
पिनाकोल की जो रिएक्शन है ये पिनाकोल है। अभी हमने आपको लिखवाया है पिनाकोल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी इससे जल भार निकल जाएगा। जल भार कैसे निकालोगे? OH तो आप ये ले लीजिए और एक हाइड्रोजन इसका ये ले लीजिए, तो आप देखिए किस टाइप की रिएक्शन मिलेगी आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना। और ध्यान से देखते रहिए, CH3 CH3 और CH3, तो इस टाइप से ये हमारा क्या बन जाएगा? पिनाकोलेन। ये क्या बना? पिनाकोलेन। इस टाइप से ये बनता है। ओके, तो बस ये आप इसकी पिनाकोलेन की रिएक्शन समझ गए। अब इसका आपको मैकेनिज्म और समझना है, तो इसकी आप मैकेनिज्म समझते हैं। जब तक ये स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रियाविधि क्या है? ओके, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा पिनाकोल है वो सबसे पहले H+ आयन से रिएक्शन करेगा। देखिए ध्यान से, इसकी स्टेप 1 में जो होगा, स्टेप 1 में जो होगा, जो हमारा H2SO4 है, ये टूट जाएगा आपका H+ प्लस HSO4 लड़ाई में, ठीक है। इस टाइप से ये टूट जाएगा। तो जो H+ आयन है ये सबसे पहले पिनाकोल के साथ ऐड होगा। कैसे? देखिए ध्यान से, हमने ये लिख लिया CH3 OH CH, ठीक है, C आएगा है, CH3 OH और ये आ गया है यहाँ CH3। आप देखिए यहाँ तक ये है पिनाकोल, ठीक है, ये पिनाकोल है। अब ये जो होगा वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा पास लिखेंगे, इसमें काफ़ी स्टेप हैं। ये H+ के साथ ऐड होगा। क्या होगा? देखिए ध्यान से, CH3 C CH3 OH C CH3 O। देखिए ध्यान से, इसको देखते रहिए, ठीक है। जो H+ है वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये दो, यहाँ एक H तो ऑलरेडी और एक H और जुड़ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि जो ऑक्सीजन वो केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब CH3 और लगाइए। उसके बाद क्या होगा कि इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। जो कंपाउंड बनाइए इसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सिस्टम आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये हट जाएगा पूरा। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, CH3 C CH3 C OH, ठीक है, और C। देखिए ये पूरा सिस्टम जो देख रहे हो आप, ये इतना वाला यहाँ से हट जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है, और ये CH3 फिर मिला, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्या हुआ कि यहाँ से जो H2O के अणु थे वो बाहर निकल गए। अब क्या हुआ, यहाँ एक CH3 बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H2O के अणु तो बाहर निकले हैं। अब क्या होगा कि अरे इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ दिख रहा है, ये नहीं देखते रहिए, चमक तो नहीं आ रही, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम यहाँ लिख लेते हैं, CH3 C CH3 OH C प्लस लगा दीजिए इस पे, है ना, इसको प्लस ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर CH3 लगा लेते हैं और यहाँ CH3, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको यहाँ प्लस आ जाएगा। ये हमने इसको, इस वाले को ऊपर लिख दिया, बस इतना कर दिया हमने कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये CH3 था, हमने इसको ऊपर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। इस टाइप से हमने ये अरेंज कर दिया और इस पर प्लस चार्ज है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्बन ये वाला था, इसने कहा कि भाई तुम मेरा ये CH3 ले लो। ये क्या है? मैथिल ग्रुप है CH3, इसने इसे दे दिया, इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस था। तो क्या हुआ कि CH3 C
इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और ये इस टाइप से CH3 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 ये मिल गया। यानी ये वाला जो CH3 था इसने इस वाले C ने इस वाले प्लस वाले C को दे दिया, तो यहाँ ये खुद प्लस हो गया और इसने इसको CH3 दे दिया। अब जो यहाँ प्लस ये वाला कार्बन था इसने क्या किया, देखिए ध्यान से, अभी रिएक्शन समझ में आएगा। इसने क्या किया कि जो प्लस था वो ऑक्सीजन को दे दिया और इसने ऑक्सीजन ने प्लस मिलते ही डबल बॉन्ड बना लिया और इस टाइप से ये इससे कनेक्ट हुआ और CH3 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 ध्यान से देखते रहिए। तो इस टाइप से इसने जो प्लस इस कार्बन ने इसको दे दिया, यानी कि एक तरीक़ा से साझा कर लिया, तो इस पर डबल बॉन्ड आ गया और एक सिंगल बॉन्ड ये था तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये कंडीशन अगर आप थोड़ा देखें तो पहले जैसी कंडीशन आपको लग रही होगी, लेकिन ये पहले जैसी कंडीशन नहीं है, अब थोड़ी बदल गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक बार फिर यहाँ से क्या होगा, जो H प्लस है ये निकल जाएगा, जो H है यहाँ ये यहाँ से निकल जाएगा, तो हम लिख देते हैं माइनस H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो इस टाइप से अब जब जो यहाँ से H निकल जाएगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड मिलेगा, ध्यान से देखते रहिए, C डबल बॉन्ड CH, देखिए ध्यान से, CH3 CH3 CH3। तो यही तो था हमारा, क्या बताइए ये हमें क्या मिला, ये मिला पिनाकोलेन, ये मिला पिनाकोलेन। तो यही था हमारा पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझनी है आपको, एक एक स्टेप को वीडियो आप दोबारा इसके रोक करके दोबारा देख सकते हैं। बाकी अगर आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो आज की क्लास में इतना ही, धीरे धीरे करके हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे मात्र 1 महीने के अंदर। तो बस क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।